नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कला व संस्कृति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने लोक संत व संप्रदाय के बारे में जाना था। हालांकि मैंने उस समय आपको जनजाति टॉपिक कराने के लिए कहा था, लेकिन जनजाति को हम अगले पार्ट में करेंगे। पहले मुझे उचित ये लगा कि राजस्थान की मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ें, क्योंकि स्थापत्य कला जो है राजस्थान की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, इस स्थापत्य कला के जो भाग हैं इसमें किले, मंदिर, महल, छतरी, मस्जिद, हवेली, मीनार, स्मारक, मकबरे आदि आते हैं। और इसमें मंदिर स्थापत्य का भी बहुत बड़ा रोल है। और राजस्थान के हर ज़िले में अनेक मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि राजस्थान जो है ना, यहाँ पर स्थापत्य कला का बहुत बड़ा शुरू से रोल रहा है। तो मंदिरों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात तो यह है, टू द पॉइंट करें तो मैं आपको ज़िले वाइज मंदिर करा रहा हूँ कि किस ज़िले में कौन कौन से मंदिर हैं, और उन मंदिरों की अगर कोई विशेष बात है तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अब देखो, एक बड़ी बात यह भी है कि मंदिरों के निर्माण के भी अलग अलग ढंग हुआ करते थे। आज देखो, आप अलग अलग प्रकार की बिल्डिंगों को देखते हो, सब बिल्डिंगों को बनाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। आप उत्तर भारत के मकानों को देखोगे, थोड़ा अलग दिखेंगे। साउथ इंडिया में जाओगे, थोड़ा अलग दिखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में जाओगे, वहाँ अलग दिखेंगे। आप इंग्लैंड, अमेरिका जाओ, वहाँ के मकान बनाने की कला अलग अलग होगी। अब मंदिर स्थापत्य में भी आपने कभी नाम तो सुने होंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, पंचायतन शैली, एकायतन शैली, महामारू शैली, प्रतिहार शैली, सब नाम जरूर सुने होंगे आपने। ठीक है ना। इन सब शैलियों के बारे में चर्चा मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर रहा। जब इन शैलियों के उदाहरण के जो मंदिर आएंगे उसी टाइम पर मैं इन शैलियों का जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत में अगर मैं इन शैलियों का वर्णन कर दूंगा तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा ढंग से समझ में नहीं आएगा। जब उन शैलियों के प्रॉपर उदाहरण आएंगे तभी मैं आपको उन शैलियों का अध्ययन कराऊंगा। इतने अच्छे तरीके से अपन चित्रों के माध्यम से उसको देखेंगे कि आपको मंदिर जो है पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ज़िले वाइज मंदिर जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सवाई माधोपुर ज़िले के मंदिर। किसके मंदिर? सवाई माधोपुर ज़िले के मंदिर। सबसे पहले सवाई माधोपुर ज़िले के मंदिरों शुरुआत कर रहे हैं। तो नंबर 1 मंदिर है रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, सबसे पहले यही मंदिर कर रहे हैं। टॉपिक की शुरुआत गणेश जी से हो रही है। ठीक है, तो देखो, सबको पता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर का किला जो है वो किस ज़िले में है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, एक चीज़ तो अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि चाहे आप राजस्थान में रणथंभौर का किला पढ़ोगे, चाहे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ोगे, चाहे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर पढ़ोगे, एक ही बात है कि जो रणथंभौर है यह अरावली वे विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है, या इनकी परास पर है। ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ ना, तो ये राजस्थान का नक्शा देखो, ये दिख रहा होगा आपको राजस्थान का नक्शा। ठीक है, यहाँ पर ज़िला पड़ता है कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन सा ज़िला पड़ता है? सवाई माधोपुर। ठीक, अब ये सवाई माधोपुर ज़िला है ना, ये ज़िला सीधी सी बात है, इसके पास में एमपी की बॉर्डर आ गई, जस्ट बगल में। किसकी बॉर्डर आ गई? एमपी की। और जनरली जब आप एक चीज़ देखते हैं, एमपी का जो इलाका है ना, ये एमपी का इलाका, इस इलाके में विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल। और राजस्थान में जो ये इलाका जा रहा है, ये वाला, ये कौन सी पर्वतमाला का है? अरावली पर्वतमाला का। कौन सी पर्वतमाला का? अरावली का। तो सवाई माधोपुर जो है ना, यहाँ पर अरावली का भी कुछ हिस्सा है
और विंध्याचल का भी कुछ हिस्सा है। कुल मिला के सीधी सी बात है कि रणथंभौर जो है, चाहे रणथंभौर का किला पूछो, चाहे रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर पूछो, चाहे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पूछो, ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। पहला सवाल तो ये हो गया, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है रणथंभौर में वो किस पर्वतमाला में, तो आप बता देंगे। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये मंदिर बनाया किसने। तो देखो एक चीज़ बता दूं कि ये जो गणेश जी की प्रतिमा है इस मंदिर में, गणेश जी की प्रतिमा वो स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू। क्या है? स्वयंभू। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्वयंभू क्या होता है। स्वयं का मतलब होता है अपने आप। मैं नहीं कहता, अपन नहीं कहते कि मैं स्वयं ये काम करूँगा, यानी मैं अपने आप खुद ही कर लूँगा, ठीक है ना। और भू का मतलब उत्पत्ति के लिए आएगा, यानी सीधी सी बात है कि स्वयंभू उसे कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो। आपको पता नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप नहीं तय कर सकते कि उसकी उत्पत्ति किस काल में हुई होगी, किसने की होगी, ठीक है ना, और कौन उसके माता पिता है। यहाँ जो त्रिनेत्र गणेश जी की प्रतिमा है ना, इसके बारे में आज तक किसी को पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये प्रतिमा आई कहाँ से, किसने स्थापित कराई होगी। कहते हैं कि त्रेता युग के टाइम से ये मूर्ति थी। तो त्रिनेत्र गणेश जी की जो प्रतिमा है वो क्या है? स्वयंभू है। अब सबसे बड़ी जब मैं बात करता हूँ तो जो रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी हैं, इनके 3 आँखें हैं। कितनी आँखें हैं? 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र हैं। जो रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी हैं, इनके कितनी आँखें हैं? 3 आँखें। देखो इस प्रकार से आँख इनकी है, ठीक। रणथंभौर के जो त्रिनेत्र गणेश जी है, इनकी कितनी आँखें हैं? 3 आँखें हैं, ठीक है ना। तो अब सुनो सबसे पहले पूरी बात कि शिव जी के भी आपने ऐसा तीसरा आँख देखा होगा। यहाँ जो तीसरा नेत्र है ना, ये ज्ञान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ज्ञान को। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को उत्तराधिकार स्वरूप भगवान गणेश जी को दिया था, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि 3 नेत्र होने के कारण रणथंभौर के जो ये गणेश जी हैं, इनका नाम क्या पड़ गया? त्रिनेत्र गणेश जी। इसके बाद जब अपन आगे बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश जी के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गणेश जी हैं, इनकी प्रतिमा धड़ विहीन है। क्या है? धड़ विहीन। इसका मतलब जानते हैं क्या आप? धड़ का मतलब होता है कि आपकी जो ये गर्दन है ना, माथा, इसके अलावा जो भी बॉडी है नीचे, आपके शीश के अलावा आपकी जो भी बॉडी वो किस में आती है? धड़ में आती है। तो इस जो प्रतिमा है गणेश जी की, इसके क्या नहीं है? धड़ नहीं है। इसके क्या नहीं है? धड़ नहीं है। अब एक पेपर में सवाल आया कि हथियार विहीन गणेश जी कहाँ पर है? हथियार विहीन गणेश जी। कौन से गणेश जी? हथियार विहीन गणेश जी। अब कई जो मूर्ख लोग थे, जो रट्टू तोते होते हैं, जो रट के जाते हैं कि हाँ का राम राम यही बोलना है, ठीक है ना, फिक्स वो रट रखे होते हैं, जिनमें बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता, स्व विवेक क्षमता आप में नहीं होती, वो लोग कन्फ्यूज हो गए कि भैया इसमें क्या करें। तो काका अक्ल ये लगाओ कि धड़ विहीन जब आपने पढ़ लिया है, तो जिसके धड़ नहीं होगा क्या उसके हाथ होंगे क्या? है, जिसके धड़ नहीं होगा उसके हाथ होंगे क्या? तो बताओ हथियार विहीन गणेश जी भी कौन से हैं? त्रिनेत्र गणेश जी। और सबसे बुरी दुर्गति पता है कब होती है? मैं मानता हूँ कि हमारे जो छोरे ना राजस्थान के अपने, जो अपन कंपटीशन दे रहे हैं, अपन को ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है ढंग से, और मैं तो कहूँ ना तो अपने को मारवाड़ी आती है, अपने को तो राजस्थानी भी नहीं आती ढंग से। अपन की स्थिति डावाडोल है बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको हिंदी आती है ना, तो ध्यान रखना पेपर वाला इतना चालाक है कि हथियार विहीन की जगह पता है क्या लिखेगा? आयुध विहीन। क्या लिखेगा? आयुध विहीन। क्योंकि हथियार का पर्यायवाची आयुध भी होता है। आयुध का मतलब क्या होता है? हथियार। तो आपसे पूछा जाएगा आयुध विहीन या हथियार विहीन गणेश जी कहाँ है? रणथंभौर में है। एक ही बात है, क्योंकि हथियार हाथ नहीं है तो हथियार कहाँ से होंगे भाई? धड़ ही नहीं है गणेश जी का। धड़ विहीन, हथियार विहीन, आयुध विहीन गणेश जी कहाँ है? रणथंभौर में। अरावली और विंध्याचल की किस पर स्थित है? परास्पर या उनके मध्य स्थित है। गणेश जी की प्रतिमा कैसी है? स्वयंभू, अपने आप उत्पत्ति हुई। 3 नेत्र वाले क्या हैं? ये गणेश जी हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? तो देखो अब सबसे बड़ी बात, क्या पढ़ रहे थे हम? त्रिनेत्र
गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक, अब आपके ये बात तो समझ में आई गई कि एक नाम तो इनका क्या हो गया, स्वयंभू प्रतिमा, हथियार विहीन गणेश जी, आयुध विहीन गणेश जी और धड़ विहीन गणेश जी। कैसे गणेश जी? धड़ विहीन गणेश जी। एक ही बात है, जब धड़ नहीं होगा तो हाथ कहाँ से होगा, जब हाथ नहीं होगा तो हथियार कहाँ से होगा, और जब हथियार और आयुध क्या होता है, एक ही होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, विश्व के एकमात्र 3 आँखों वाले गणेश जी। विश्व के एकमात्र 3 आँखों वाले गणेश जी कौन से हैं? रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी। यानी इसके अलावा, इनके अलावा जो मंदिर है कहीं भी, उनमें कहीं पर भी 3 आँखें नहीं है। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो मंदिर जो है रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी का, इसके निर्माता, अब सुनो मेरी बात, मूर्ति क्या है? स्वयंभू है। कहाँ से आई, कब आई, किसने लगाई, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मानी जाती है कि एक बार जो रणथंभौर के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं हमीर देव चौहान, जो अपनी हट के लिए जाने जाते थे कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। शेरनी एक बार बच्चे को जन्म देती है, सज्जन जो एक बार कह देता है वो कह देता है, अर्थात अपनी बात पर अडिग रहता है। केले में एक बार फल आता है, और स्त्री के जीवन में तेल की जो रस्म होती है वो एक ही बार होती है। उसी प्रकार एक बार जो हमीर ने कह दिया वो कह दिया। अपनी जिद के पक्के थे महाराजा हमीर देव चौहान, और ऐसे महाराजा हमीर देव चौहान के बारे में माना जाता है कि एक बार उनके सपने में त्रिनेत्र गणेश जी आए थे और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति उन्होंने लगवाई, कहते हैं कि मूर्ति तो पहले से ही थी, स्वयंभू मूर्ति थी, लेकिन इस जगह मंदिर किसने बना दिया था? हमीर देव चौहान। तो मंदिर के निर्माता किसको माना जाता है? हमीर देव चौहान को। हालांकि ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हमीर देव चौहान ने इस मंदिर को बनाया है क्या, लेकिन फिर भी जो कई ग्रंथ है वो कहते हैं हमीर देव चौहान ने रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सुनो मेरी बात, इसके बाद अपन आगे बढ़े तो अब एक और चीज़ देखो कि ये जो रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। पूरा परिवार मतलब, अब देखो गणेश जी की पत्नी कौन है? माता रिद्धि और माता सिद्धि। उसके अलावा अब आपने जहाँ भी अपने आसपास गणेश जी के मंदिर में जाओ तो देखना आपको गणेश जी के साथ एक तो रिद्धि और एक सिद्धि, इन दोनों की क्या मिलेगी? प्रतिमा। आपने शुभ लाभ लिखा हुआ देखोगे लेकिन शुभ लाभ की प्रतिमा नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, इस जगह पर आपको शुभ लाभ की प्रतिमा भी मिलेगी, रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा भी मिलेगी, और शिव जी की भी प्रतिमा मिलेगी, पार्वती जी की प्रतिमा और मूषक की भी प्रतिमा है। यानी सीधी सी बात है, पूरी की पूरी रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी की फैमिली एक साथ क्या है? विराजमान। तो एकमात्र गणेश जी जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है, एकमात्र गणेश जी, एकमात्र गणेश जी जो पूरे परिवार के साथ विराजमान है। ठीक है, एकमात्र गणेश जी जो पूरे परिवार के साथ क्या है? विराजमान। इन त्रिनेत्र गणेश जी का इतना महत्व है, कहते हैं कि द्वापर युग के समय की बात है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हो रहा था। जब उनकी शादी हो रही थी ना, तो उस टाइम पर कृष्ण भगवान ने गणेश जी को न्योता ही नहीं दिया। गणेश जी को हम क्या मानते हैं? प्रथम पूज्य। ठीक है ना, गणेश जी को हम क्या मानते हैं? प्रथम पूज्य। तो हुआ क्या कि जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी की शादी थी तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इनवाइट किसको करना चाहिए? गणेश जी को। लेकिन उन्होंने गणेश जी को न्योता नहीं भेजा। जब उन्होंने गणेश जी को न्योता नहीं भेजा तो कहते हैं जब कृष्ण भगवान की बारात जा रही थी तो बारात जाने का जो रास्ता था ना, वहाँ पर चूहों ने क्या कर दिए? खड्डे कर दिए। क्या कर दिए? खड्डे कर दिए। अब जब खड्डे कर दिए तो वो रास्ता जो है ना
पोला हो गया, मतलब मिट्टी जो है वहाँ की समतल नहीं रह के बिल्कुल उबड़ खाबड़ सी हो गई थी। और वहाँ पर क्या हुआ, भगवान कृष्ण के जो रथ वगैरह थे, जो बैलगाड़ियाँ वगैरह थी जिसमें बारात जा रही थी, वो सब जो वहाँ धंस गई। अब बारात आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो बाद में उन चूहों से कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और चूहों ने कहा कि आपने रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी को आमंत्रित नहीं किया, भगवान गणेश का आपने आह्वान नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में उस टाइम कृष्ण भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ, और कहते हैं गणेश जी से बातचीत करने के लिए वो गए, और रणथंभौर के जो त्रिनेत्र गणेश जी थे, स्वयंभू मूर्ति, इस मूर्ति का पूजन किया और इनको न्योता दिया। किसने? कृष्ण भगवान ने। तो तभी से बहुत बड़ी प्रथा चल गई कि सबसे पहला जो कार्ड है ना शादी का, वो कहाँ पर आता है? रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का। अब आजकल की युवा पीढ़ी आलसी हो गई, इसलिए आप तो गणेश जी को जो कार्ड भेजते हो वो अपने आसपास भेज देते होंगे, लेकिन आज भी कई घरों से जो पुराने परिवार हैं जो गणेश जी में आस्था ज़्यादा रखते हैं, आज भी शादी का पहला कार्ड जाता है रणथंभौर में। इसका प्रूफ देखना तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना कि रणत भंवर के गजानन को जानते हो क्या। एक लाइन भी तो चलती है ना, रणत भंवर के लाडले गौरी पुत्र गणेश, रिद्धि सिद्धि सहित पधार्यो ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी आज भी शादी का पहला जो न्योता होता है वो कहाँ जाता है? रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी जाता है। कहते हैं कि शादी के सीजन में यहाँ पर एक दिन में बोरिया की बोरिया भर के कार्ड आते हैं, और उन कार्डों में जो निमंत्रण होता है वो गणेश जी के लिए होता है। और उन कार्डों को पुजारी जो होता है रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का, वो बोल करके गणेश जी को सुनाता है और कहता है कि आपको शादी में आना है, ठीक है ना, कि इतनी तारीख को कालू की क्या है? शादी है, ठीक है ना, काली बाई के साथ। तो इतनी तारीख को आपको गाँव में क्या करना है? पधारना है, ठीक है ना। तो तभी से परिपाटी चल गई थी गणेश जी के कार्ड भेजने की, ठीक है ना। तो निमंत्रण पत्र को उनको पत्री यहाँ पर भेजते हैं। इसके अलावा वहाँ पर यह भी प्रथा है कि जो किसान होते हैं ना, वो नई फसल को बोने से पहले जो अपने बीज होते हैं उनको ले जाके गणेश जी के वहाँ ऊपर फेंकते हैं चद्दरों पर, और फिर वो जब टकरा के नीचे गिरते हैं, उन बीजों को ले जाकर बोने से फसल क्या होती है? अच्छी होती है। तो रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी के बहुत चमत्कार है, अद्भुत इनकी महिमा है, ठीक है ना। और पूरे भारतवर्ष के विदेशों से लोग आते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ठीक है ना। रणत भंवर के गजानन भी इनको कह देते हैं। आज भी देखो कई जो शादी के गीत है अपने राजस्थान के, रजवाड़ी गीत, उनमें भी नाम आता है रणत भंवर सु आओ गजानन, ठीक है ना। तो रणत भंवर मतलब क्या है? रणथंभौर है, ठीक है। इतनी बात तो हो गई। अब सुनो सबसे बड़ी बात, इनका जो मेला है, किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। तो सुनो, भादवे के शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, इस दिन क्या आती है? देखो मैंने पहले भी बोला था, शुक्ल पक्ष में जो जन्मते हैं वो गोरे होते हैं, और त्रिनेत्र गणेश जी जो हैं वो शुक्ल पक्ष में जन्मे थे। तो भादवा यानी बरसात का महीने, बरसात का टाइम चल रहा होता है, शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है उस दिन क्या आती है? गणेश चतुर्थी। और इस दिन रणथंभौर में लक्खी मेला लगता है। कैसा मेला लगता है? लक्खी मेला। रणथंभौर में लक्खी मेला लगता है। कैसा मेला लगता है? लक्खी मेला लगता है, ठीक। लक्खी मेले को लेकर के कई ज्ञानी जो है ना फालतू कुतर्क करते हैं। क्लासों के अंदर मैंने अक्सर इस बात को फेस किया है कि जब मैं बोलता हूँ कि रणथंभौर में गणेश चतुर्थी के दिन जो है लक्खी मेला लगता है, तो कई ज्ञानी जिन्होंने आधी अधूरी किताब पढ़ी होती है वो मेरे से बोलते हैं कि सर लक्खी मेला तो केला देवी के लगता है। अब भाई साहब एक चीज़ मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबको क्लियर कर दूँ, लक्खी मेले का मतलब होता है लाखों लोग जिसमें आते हैं। लक्खी मेले का मतलब क्या होता है? जिसमें लाखों लोग आते हैं। तो क्या कोई पेटेंट ले रखा है एक मेले ने? राजस्थान में बहुत सारे मेले हैं, इसमें लाखों लोग आते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी के मेले में लाखों लोग आते हैं। सालासर बालाजी के नहीं आते हैं क्या लाखों लोग? खाटू श्याम जी के नहीं आते हैं क्या? पुष्कर मेले में नहीं आते क्या? केला देवी के नहीं आते हैं क्या? चौथ माता के नहीं आते क्या? बाबा रामदेव के नहीं आते क्या? ऐसे कई मेले हैं जिनमें लाखों लोग आते हैं। तो लक्खी मेला उसको बोलते हैं जहाँ लाखों लोग आते हैं। अब आपने एक किताब में एक मंदिर पढ़ लिया तो आप सोचते हो अरे यार वही है लक्खी मेला। तो लक्खी मेले जहाँ लाखों लोग आएंगे वो लक्खी मेला होगा। तो गणेश चतुर्थी के दिन रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का क्या मेला लगता है? लक्खी मेला लगता है। भक्त दूर दूर से प्रसाद लेकर के आते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है ना। हमने इस वीडियो में त्रिनेत्र गणेश जी के बारे में पूरी डिटेल से जाना था, ठीक है ना।
और त्रिनेत्र गणेश जी की महिमा बहुत अपरंपार है। भक्त खूब जयकारे लगाते हुए आते हैं। आएगा भाद्र का महीना, कभी जाना हो तो जाइएगा। कहा भी जाता है त्रिनेत्र गणेश जी के लिए कि ओम रण स्तंभ नाथम त्रिनेत्र गणेशम महाकाय लंबोदरम वक्रतुंडम सदा सिद्धिदम मंगला एक दंतम निर्विघ्नम कार्यम कुरु में समस्तम। तो ये त्रिनेत्र गणेश जी की महिमा थी। और इस वीडियो में हमने सवाई माधोपुर का एक मंदिर देख लिया है, जिसमें मैंने त्रिनेत्र गणेश जी की जो अद्भुत कहानी थी वो भी मैंने आपको बता दी, कैसे द्वापर युग के टाइम से इनका जो कहानी है वो जुड़ी हुई है। और ये मूर्ति स्वयंभू है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। पूरे भारत में केवल 4 स्वयंभू मंदिर है गणेश जी के, उनमें से एक मंदिर है ये। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य माना जाता था ना, जो बहुत जोरदार राजा था, वो अक्सर यहाँ पर पैदल यात्रा पर आया करता था और त्रिनेत्र गणेश जी उसको दर्शन भी दिया करते थे। ठीक, तो इस वीडियो में जान लिया हमने पूरे ढंग से। आगे अगली वीडियो में और मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गोल स्टडी से कंटिन्यू जुड़े रहें, आपको निश्चित रूप से एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ही क्या होगा, सहायक होगा। धन्यवाद।